नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। देश में कुश्ती संघ को लेकर दिल्ली में दंगल मचा हुआ है, लेकिन एक दंगल आस्था और भक्ति बनाम अंधविश्वास का भी मचा है। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद की बात करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं, वो दरबार लगाते हैं। दरबार में मौजूद भक्तों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं और उनका उपचार करने का भी दावा उनकी ओर से किया जाता है। इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर में अंधविश्वास फैलाने की शिकायत की गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और कार्रवाई नहीं होने का अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी जोर दे रही है। जबकि दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सनातन धर्म के विरोधी उनके ऊपर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो वर्षों से रामकथा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाया। धीरेन्द्र शास्त्री खुद के ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बताते हैं और लोगों की मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री अजीबोगरीब दावे करते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों की जांच होनी चाहिए? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सनातन विरोधी जानबूझकर साजिशें कर रहे हैं? बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज तक सीधे पहुंचा धीरेन्द्र शास्त्री के पास और उनसे उन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश की है हमारी संवाददाता ने। सुनिए। में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। आप संत नहीं हैं, आप चमत्कार, आप कहते हैं आप चमत्कार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे वीडियोस है जो ऐसे क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इष्ट की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनकी प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो क्या बुराई है? किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है? और हम करते भी यही हैं कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम यहाँ से चले जाएं तो लोग कहते हैं यहाँ से भी गुरुजी भाग गए, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। हम फिर नागपुर जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कहा गया है कि वो फिर नागपुर जाएंगे। नागपुर से ही सारा बवंडर शुरू होता है और वो नागपुर दोबारा जाने का दावा करते हैं, ये कहते हुए कि हम थोड़े उल्टे दिमाग के हैं। लेकिन उनकी ओर से कई बार ऐसे ऐसे दावे कर दिए जाते हैं जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक ने जो सवाल पूछा उसका जो जवाब उनकी ओर से दिया गया है। आपको बताते चलें कि रायपुर में उनका प्रवचन चल रहा है। 20 और 21 तारीख को वो तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं जो उनके चमत्कार को लेकर क्वेश्चन करें। हालांकि चमत्कार पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनकी ओर से यह दावा किया जाता है कि ये मैं नहीं करता बल्कि कोई और करवा रहा होता है। बागेश्वर वाले बाबा के तौर पर उनकी पहचान है। देश भर में श्रद्धा के नाम पर जिस तरह की भीड़ उमड़ती है उनको सुनने के लिए, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा को लेकर आज पूछे ही जाएंगे। खबर क्या है उसके बारे में जल्दी से आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले, जादू टोना निर्मूलन एक समिति है जिसकी ओर से शिकायत की गई है धर्मेंद्र शास्त्री को लेकर। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हुआ था और 11 जनवरी तक रामकथा का कार्यक्रम
था, लेकिन बीच में ही वो संपन्न हो जाता है। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि क्या डर कर पहले ही अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से। उनके खिलाफ मामले को लेकर ये पूरी की पूरी समिति पुलिस के पास जाती है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा ने अपनी सफाई में और कौन कौन सी बातें कही हैं, उनकी बातचीत का अब अगला हिस्सा सुनिए। केस करेंगे उन पर? नहीं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के पागल ही काफी हैं। सनातनियों से उन्होंने ये उंगली प्रत्येक हनुमान भक्त के ऊपर उठाई है, उसका जवाब वो लोग देंगे। और हनुमान जी, हमें अपने इस पर भरोसा है, उसका जवाब हनुमान जी महाराज देंगे। लोग ये भी कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, आप इस पे क्या सफाई देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना? चढ़ाना श्रद्धा है, भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बरताना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन कलाबा बांधना, हनुमान चालीसा के उपाय बताना या ओम बागेश्वराय मंत्र के जाप से निवृत्ति करवाने की बात को सपोर्ट करना या सनातन का प्रचार करना, ये अंधविश्वास है। ये दोगलापन लाते कहाँ से हैं भारत में? तो हम सनातनी हैं, सनातन की बात करेंगे, ऐसे बिचौलियों से डरने वाले भी नहीं हैं। और जिनको दिक्कत हो, मीडिया, लोग, कोई समिति, हम वहां भी थे, 2 दिन दरबार लगाया, 7 दिन कथा की, तब क्या हुआ? कौन सा सांप सूंघ गया था? अब आने के बाद बहन अगर कोई बोले, ये मूर्खता है। अब भी हम कहते हैं रायपुर दूर नहीं, 200 किलोमीटर किराया ले लें, खर्चा ले लें, प्रेम पूर्वक हम उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी लेते हैं कि पुजाई नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होगी, उसकी भी गारंटी लेते हैं। आ जाएं वेलकम, लेकिन लीगली आए। लीगली का मतलब बता के आए कि वो आए और भीड़ से उठ के मास्क बांध कर चले जाओ, फिर कहें हम गए थे, बाबा ने हमको बुलाया भी नहीं, ठटरी के बरे। वहां भी हम थे, हमारे पास ना तो कोई उन्होंने कार्ड भेजा, ना कोई व्यक्ति भेजा, ना हमें पता है कि ये कोई समिति भी है। वो पत्रकार जरूर आए थे कि आपके लिए उन्होंने प्रेत दरबार के लिए कोई एलिगेशन किया। हमने कहा प्रेत दरबार मीन्स कोई अंधविश्वास नहीं है। वहां लॉ जो है वो ये है कि किसी को डरा धमका करके चमत्कार नहीं दिखा सकते। साइंटिफिक ट्रिक के अलावा करके आप किसी को चमत्कार नहीं बता सकते। हमारे पास ही नहीं है। ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दरबार में आके उन्हें अनुभव लेना चाहिए। हम आपसे भी कहेंगे, आप यहीं कहेंगे कब लगना? कल दरबार लगना, कल आओ बहन, अनुभव सब पत्रकारों से कहेंगे आप लोग आओ, ऑब्जर्व करो, सामने जरूर बैठना, और हम आपके सामने, सबके सामने, मीडिया के सामने कोशिश करेंगे अपने बालाजी से प्रार्थना करके कि जो हमारे पास है वो ये है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। जो सिस्टम है पूरा ओपेक है, वो थोड़ी उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सोशल मीडिया पे भी ऐसे कई सारे वीडियोस है जिसमें क्लेम होता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे? जैसे ऐसा लोगों का मानना है कि सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तरफ और बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो सुधार करेंगे। वैसे हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं है, जो है हम वो हैं। अब वो हमेशा रहते हैं, हम बहुत आनंद में रहते हैं। और हम मीडिया से भी कहेंगे, फिर से उनसे कहेंगे, जो भी निर्मूलन समिति है, हम आपके सपोर्ट में हैं। अंधविश्वास के हम खिलाफ हैं। ओझा गुनिया तांत्रिकों के चक्कर में पैसा बर्बाद करने वाले लोगों को हनुमान जी से जोड़कर अगर उनके घर को बसवाया है तो ये कौन सा गलत है? हम आपके साथ हैं, लेकिन आइए तो ये दोगलापन मत कीजिएगा कि हम वहां से भाग गए, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। हम हिंदू शेर हैं। 7 दिन थे, जब प्रोग्राम 7 दिन का था तो फिर 9 दिन की कोई बात ही नहीं उठती। हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट है, आज प्रिंट आउट निकाल के हम आप लोगों को दे देंगे। 3 तारीख का स्क्रीनशॉट। नागपुर वापस कब जाना होगा? बहुत जल्दी जाएंगे और डंके की चोट पर जाएंगे। अपने इष्ट का प्रचार करना अंधश्रद्धा कैसे हो गया, ये सवाल भी खड़े करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और चुटीले अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी सोनिया दीदी जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आप ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शास्त्री जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ऊपर इस तरह के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं कि भगवान के नाम पर लोगों के भीतर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए चित्रा बहन, बात यह है कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार की शक्तियां लगी हुई हैं, जो सच्चाई को, किसी को अंधविश्वास कह करके किसी को बदनाम करने का प्रयत्न करती है। मोबाइल आप अपना दूर रख लेंगे तो आपका चेहरा साफ दिखाई देगा। अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए जी। मैं कह रहा हूं, सनातन धर्म को, सनातन सिद्धियों को, सनातन शक्तियों को, सनातन वैदिक मंत्र की शक्तियों को बदनाम करने के लिए एक इनको डायलॉग मिल गया कि ये अंधविश्वास है, जबकि इनको सनातन धर्म की शक्तियों के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये सिद्धियों को जानते नहीं है, इनको हनुमान जी की शक्ति का पता नहीं, इनको सन्यासी बाबा की शक्ति का पता नहीं है।
और जिस दिन इनको सन्यासी बाबा की शक्ति का पता लग जाएगा उस दिन सब बोलना बंद हो जाएंगे। हनुमान जी इनकी बोलती अपने आप बंद कर देंगे, सन्यासी बाबा अपने आप इनकी बोलती बंद कर देंगे। ज्योतिषाचार्य जी, राजकुमार शास्त्री जी, वो रावण से फोन पर बातचीत करने का दावा करते हैं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? इसी वजह से पूछा जाएगा ना कि लाखों जिसके आस्थावान इस तरह के लोग हों जो उनको सुनने के लिए जाते हों, उनको पूजनीय मानते हों, उनके सामने वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रावण से मैंने फोन पर बातचीत की है और रावण से बुंदेलखंडी में बातचीत की है। ऐसा संभव है क्या राजकुमार शास्त्री जी? तो सनातन धर्म को मानने वाले एक दूसरे तबके की ओर से भी पूछा जाएगा ना। चित्रा जी देखिए, भारतीय अध्यात्म है, अध्यात्म शक्ति के बल पर हमारे भारतीय ऋषि मुनि चंद्रलोक और सूर्यलोक तक पहुंचे हैं, स्वर्गलोक तक पहुंचे, इसी शरीर पहुंचे हैं। तो वो क्या बात करते हैं रावण से? वो बात करते हैं रावण से। यदि कोई दिव्य शक्ति के जन्म हुआ, उनको हनुमान जी की कृपा से क्या संभव नहीं है? इनको पूजा पाठ की शक्ति के नास्तिक लोग हैं। इन नास्तिक लोगों के बारे में बातों में पढ़ करके यदि आप समाज को बरगलाते हैं, ये सनातन धर्म को फेल करना चाहते हैं। थोड़ी सी व्यवहारिक बात भी तो करेंगे ना राजकुमार शास्त्री जी, हम थोड़ी सी व्यवहारिक बात भी करेंगे। बागेश्वर धाम के देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उनके चाहने वालों की एक बहुत लंबी तादाद है। उनको सुनने के लिए भी भारी तादाद में लाखों लाखों लोग जाकर उनको गौर से सुनते हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनके फॉलोअर की संख्या भी बढ़ रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें उनकी ओर से कई बार कही जाती हैं, उसको लेकर पलटकर सवाल पूछा जाता है, क्या इससे सनातन धर्म बदनाम नहीं होगा कि हाँ मैंने फोन पर रावण से बातचीत कर ली और रावण ने भी बुंदेलखंडी में मुझसे बातचीत कर ली? कौन भरोसा करेगा सर इस पर? चित्रा जी देखिए, बात यह है कि जो दिव्य शक्तियां हैं उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। और जब व्यक्ति जिसके अंदर वो दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, वो कोई अपनी बुद्धि से अपनी समझ से नहीं बोलता है, उसके अंदर वो दिव्य शक्ति स्वयं बोलती है। और जब दिव्य शक्ति बोलती है तो वो कोई सोच समझ करके विचार करके ऐसा नहीं बोलती है, उसके अपने आदेश होते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति की मात्र चेहरा होता है, प्रेजेंटेशन सारे उन दिव्य शक्तियों की होती है। और वो दिव्य शक्तियां इस प्रकार से हैं जो कि किसी को माध्यम बन करके धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, समाज के बीच में किसी न किसी व्यक्ति का माध्यम बन करके उसके शरीर में प्रवेश करती हैं। इनको सिद्धियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने सिद्धियां करी हैं। सिद्धि करने के लिए बहुत तप चाहिए होता है, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है। त्याग किया, कौन सी तपस्या की? चित्रा जी, कोई एक जन्म की तपस्या से सिद्धियां नहीं आती, ये जन्म जन्मांतरों तक इन सिद्धियों को करना पड़ता है, तब जाकर के किसी जन्म में इनकी उपलब्धि होती है, वो भी अंश मात्र, हमेशा के लिए भी नहीं प्राप्त होती, 2, 4, 10 साल में वो फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं लौटूंगी। पूर्व विधायक चंदला के इस वक्त आरडी प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके ऊपर हमला हुआ था तो उन्होंने इन्हीं के समर्थकों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। चमत्कार को नमस्कार तो किया ही जाता है प्रजापति जी, इसी वजह से लोकप्रियता बढ़ रही है शास्त्री जी की। जी मैम, मेरे ऊपर क्यों हुआ था हमला मैं बता देना चाहता हूँ। इन्होंने जो ओबीसी की महासभा में माननीय हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक टिप्पणी की थी प्रीतम लोधी पे कि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ये सनातनी नहीं है, इनको मसल दो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि बुंदेलखंड में सबसे बेकार गाली होती है और ये गाली ठटरी के बड़े, मतलब हमारे यहाँ जब मर जाता है आदमी, जब उसको अर्थी में ले जाया जाता है उसको ठटरी बड़े कहते हैं। तो दिव्य शक्ति कहते हैं कि इनकी कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है जो सब आदमी को मुर्दा गाली गलौज करते हैं। मतलब आपके जो पीठ से गाली देना, शब्दों का प्रयोग करना, किसी बहन बेटियों को गाली देना और शब्दों का कि उनका डीएनए टेस्ट कराए, तो डीएनए टेस्ट आप उनको मसल दो, कुचल दो, आप उनके मतलब जो भी गंदी से गंदी चीजें वो करते हैं। और मैंने उनका एक चीज ये कहा कि भाई भूत पोंगड़ा क्यों खिलाते हो, सनातन कोई ये लेकिन आप ही के सरकार के कार्यकाल में ये फले फूले भी तो हैं, जिस तरह से उनके लोगों की तादाद है हम तस्वीरों में देख रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग सुनने के लिए आते हैं 27 साल के धीरेन्द्र शास्त्री को। जी जी, देखो ऐसा है, जब तक इनका अभी दरबार में जो ये गंदी चीजें हरकतें करते हैं, कोई आदमी सनातन धर्म वाला नहीं कर सकता कि आपकी बहन बेटियों को कि तुम्हारे इतने लोगों से संबंध है,
मेरी रावण से बात हो रही है, मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। मतलब जितनी खराब, मतलब जो सनातन की तो एक ही भाषा नहीं है। बाप मतारी को गाली देना, सभी के पुरखों को गाली देना, तुम्हारे इन लोगों से संबंध है। ये कौन सा सनातन धर्म है? ये कौन सी शक्तिपीठ है? कौन सा ऐसा सनातन धर्म है कि इनको कुचल दो, मार दो? अरे भैया, धर्म तो सबका होता, भगवान सबके हैं जी। क्या एक ही आदमी का ठेका है क्या कि इनको कोई प्रमाण पत्र मिला है या इनको कोई सर्टिफिकेट मिला है? तो इस तरह की बातें जब एक बाबा की ओर से की जाएंगी तो इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। सीधे आपके पास आते हुए स्वामी अवधेशापुरी जी महाराज, आपकी भी रावण से बात हुई है क्या कभी? हेलो जी महाराज जी, बोलिए जी। हाँ, देखिए, इस प्रकार की बातें कम से कम वर्तमान समय में शोभा नहीं देती। उनको मैं जहां तक मानता हूं कि जो भी सिद्धियां होंगी या जो भी उन्होंने तपस्या की होगी वो सब उनको मुबारक। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो उनको एक संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम ऐसी कोई बात कहनी चाहिए लॉजिकल, जो लोगों को पच सके। जिस प्रकार की वे बातें करते हैं कभी कभी निश्चित रूप से समाज में एक भ्रम पैदा करती हैं। अगर व्यक्ति सिद्ध है, उसको सिद्धि प्राप्त है, तो फिर उसको इस प्रकार की अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए, संयत भाषा का उपयोग करना चाहिए। हाँ। लाखों लोग हमको सुन रहे हैं, हम बहुत ही गंभीरता के साथ एक बहुत ही परिष्कृत शैली में अगर अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो भी सिद्धियां की हो, मैं उनका स्वागत करता हूं। सिद्धियां होती हैं सनातन धर्म में, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो भाषा की मर्यादा है उसको भी बना करके रखना चाहिए, ये भी मैं चाहता हूँ। वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो इससे क्या अंधविश्वास फैलता है और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो तो सब कानून का विषय है जी। और इसके प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो संविधान में सब लिखा हुआ है, उसकी धाराओं में। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि ऐसी बातें समाज में नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर संदेह की स्थिति पैदा हो या प्रश्न पैदा हो इस प्रकार के। अब उनके गुरुजी इतने विद्वान हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, सब लोग, पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, उच्च कोटि के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और आप उनके शिष्य हैं तो आपकी भाषा में शिष्टता नहीं आएगी, तो फिर आपके अंदर शिष्यत्व तो नजर नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो करें, लोगों के दुख अगर दूर कर रहे हो, लोगों को उनसे लाभ हो रहा हो तो अच्छी बात है, वो करें। लेकिन अपनी भाषा पर संयम बहुत आवश्यक है, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ अथवा वे हैं, कोई भी व्यक्ति हुआ जो ऐसे मंच पर बैठा है जिसको लाखों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। और वो अगर मंच से गाली देगा तो मैं समझता हूँ कि इसका असर समाज पर अच्छा नहीं पड़ेगा। लेकिन दिनों दिन अगर इनको चाहने वालों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, वो भी एक सवाल है। साधी सोनिया दीदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो एक सच्चाई है कम से कम बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, लेकिन उनकी ओर से जब रावण से फोन पर बातचीत की बात कही जाएगी, जैसा कि पूर्व विधायक चंदला के जुड़े हुए हैं आरडी प्रजापति जी, उनकी ओर से भी कई बातें गिनाई गई, जब इस तरह की बात एक बाबा के मुंह से सुनेंगे लोग तो फिर आपसे पलटकर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बाबाओं की ऐसी भाषा नहीं होती है। सही बात है चित्रा जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं उसमें दो बातों का समावेश दिखता है स्पष्ट रूप से हम सबको। ये तो हम सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सामान्य जनता एजुकेटेड होते हुए भी, पढ़ी लिखी होते हुए भी एजुकेटेड वर्तन नहीं कर रही है। कारण ये है कि चमत्कार को नमस्कार वाली भीड़ आज भी बनी हुई है, भय आज भी बना हुआ है, पाखंड इसलिए आज भी चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके बारे में मुझे एक चीज सिर्फ ये पसंद आती है कि चलो कम से कम वे एक नकली भगवान को जो है वो सामने नहीं ला रहे हैं। नकली ठीक है, मैं लौटूंगी, किसी वजह से कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रजापति जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आरोप तो बहुत सारे, दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ तो आरोप ये भी लगते हैं कि दरअसल कुछ लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है और इस वजह से अगर कोई भी बाबा मंच पर लाखों की तादाद में अपने श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहा है तो पलटकर उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बातें कह रहे हैं कि मैं कौन सा अंधविश्वास फैला रहा हूं, मैं तो बागेश्वर वाले धाम का एक प्रतिनिधि हूं,
अगर मेरे छू लेने से या मेरे कुछ उपाय बता देने से कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ लोग कुछ दिनों तक अगर रह जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इन्होंने ये कहा मैडम कि सेनापति इनके यहाँ रहते हैं, अब वो दिखाई नहीं देते हैं, मारो सेनापति, मारो सेनापति। और हजारों औरतें अर्धनग्न अवस्था में, ये कौन से धर्म में लिखा है? ये कौन से धर्म में लिखा है कि भगवान राम के 5 बाप? ये कौन से? आज तक मैंने तो 70 वर्ष का हूं, मैंने आज तक सोना नहीं है। मैंने भी रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, लेकिन 5 बाप मुझे नहीं सुनने को मिले कि 5 बाप कहाँ है, रावण से कहाँ बात होती है। मैंने इन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कही एक महिला का, इनकी बात ना मानना, अजय प्रजापति बात ना माने तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये दारू नहीं पीना चाहिए, ये आपके प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा अगर मुझे बीमारी है डीएनए टेस्ट की, तो हम भी कह रहे हैं कि आपके भाई और आपके पिताजी दारू पीते हैं, इनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। अगर डीएनए टेस्ट कराओ ना भाई, साइंस बना है कि आपके लिए कोई भगवान डीएनए टेस्ट करेगा। अगर भगवान डीएनए टेस्ट करता तो इनका भी करे, भगवान मेरा भी डीएनए टेस्ट करे। मैं भी हनुमान जी को उपासक हूँ, ये भी हनुमान जी के उपासक है। ये कौन सी भाई बात है? ठीक है सर, व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक है, आपकी बातें भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि धीरेंद्र शास्त्री के अगर करियर को हम देखिए सनातन धर्म में भी बाबा हैं, अब उनके चाहने वाले और जिसके ये शिष्य हैं, बताने की जरूरत नहीं कि उनकी कितनी हिंदू धर्म में आस्था है और हिंदू कितना उनको मानते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो पिछले 1.5-2 सालों में इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? अगर ये अंधविश्वास फैलाते हैं, अगर ये चमत्कार करते हैं या लोगों को बरगलाते हैं या ये गलत बयानी करते हैं, उसके बावजूद फिर लोगों की तादाद बढ़ती हुई क्यों चली जा रही है? मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ करीब जितने बाबा अभी तक मैंने देखे, हाँ, जितने साधु संत, जितने सनातन धर्मी देखे, अभी आपके यहाँ वायरल हो रहा है जो आपके सोशल मीडिया में, इनकी 25 से 30 हजार करोड़ 2 साल के अंतर इनकम है। ये कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाए हैं? लेकिन ये काला धन पैसा तो लाने लेते की नहीं बात है कह रहे थे, इनका काला धन कहाँ से है? लोगों को मदद के नाम पर, लेकिन ये पैसे नहीं लेते हैं, इनकी ओर से कहा गया है। इनके यहाँ अगर पैसे नहीं होते तो आपके वायरल हुआ था वीडियो आपके टीकमगढ़ में और ललितपुर में वायरल हुआ कि इनके पैर पड़ने का 1 लाख, ये कथा सुन। अभी वो स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी कथा 50 करोड़ में बेचूंगा, जिसको खरीदना खरीदे। मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो देखिए आप, 50 करोड़ में। अब बताइए आप, जिसको खरीदना हो, ये कौन सा धर्म है भैया? इनको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? ये कौन आरटीओ है कि इनको कोई लाइसेंस मिला है कि आप हिंदू हो कि आप हिंदू नहीं है? यही संस्कारी क्या? तो मेरे ऊपर आक्रमण कराया, मैं उससे मेरी मौत हो जाती। कम से कम 1 किलो का पत्थर मेरे यहाँ, मैं बीच में बैठा था, मेरे बच गया। और आपके बता रहा हूँ, इन्हीं के समर्थकों ने मुझे मरवाया। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है राजकुमार शास्त्री जी से, मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन सोनिया दीदी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात को पूरी करें। आपको मेरी आवाज मिल रही है? साध्वी सोनिया दीदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? देखिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। राजकुमार शास्त्री जी, देखिए, एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ अंधविश्वास है और जादू टोना है। तो जब रावण से बात की जाएगी, लोगों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी, जिसको यकीनन जो सनातन समाज का बड़ा वर्ग है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है या उसको बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें खुद को स्क्रीन पर। आपने खुद को म्यूट कर लिया है सर। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात उत्तम है। हाँ, आपका प्रश्न पूछना ठीक है, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है। और अभी मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था, मैं इनकी बात को स्पष्ट कर दूं। जो इन्होंने भाषा की बात कही जी। तो देखिए, महाराज जी जिस क्षेत्र से आते हैं वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, वहां की भाषा इसी प्रकार की है। तो आप उनकी भाषा को कहें कि ये भाषा सब बता के, अब दिल्ली की भाषा उनकी भाषा में फर्क है। हम लोग वहां के रहने वाले, हमको मालूम है कि वहां की भाषा की शैली यही है।
अब वो किसी को, वहां के जो प्रॉपर रहने वाले लोग हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको वही भाषा अच्छी लगेगी और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। किसी प्रकार से कोई बनावटी भाषा नहीं बोलते हैं। कोई शहर के MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़े हुए महाराज जी हैं नहीं, वो हनुमान जी की कृपा से बोलते हैं। तो इसलिए उस पर कोई भाषा पर तो उंगली उठानी नहीं चाहिए कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, सभ्यता ठीक नहीं है, शब्द ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, उनके कोई शब्द ठीक नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। महाराज जी का जहाँ आश्रम है, हाँ, वहां की भाषा यही भाषा है उनकी, वो हम अपनी वहीं भाषा के में रहने बोलते वाले हैं। हैं, छतरपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं, छतरपुर के रहने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ छतरपुर क्षेत्र मध्य, इससे ज्यादा घटिया भाषा कहीं नहीं होती है कि अर्थी में आदमी को ले जाओ। विधायक जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलता हुआ है, लेकिन दिल्ली अगर हम अपने बाप को बाप माने तो अर्थी में ले जाओ। देखिए, दिल्ली की जितनी शुद्ध भाषा है, बड़े बड़े शहरों की जो भाषा है, वहां की भाषा और वहां की भाषा में फर्क है। 10 किलोमीटर में व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। 10-20 किलोमीटर आप दिल्ली से वृंदावन में चले जाइए, ब्रजभाषा अलग है, दिल्ली की भाषा अलग है। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, ब्रजभाषा मधुर है, भाषा पे अवधी ज्यादा नहीं भाषा जाते हुए, अलग लेकिन है। जो दावे किए जाते हैं उनकी ओर से सवाल उसको लेकर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सभी के हाँ, देखिए यहाँ पर तो अपने अपने पक्ष हैं, मैं जो लोग चित्रा जी आरोप आपको लगाते कह रहा हूं, हैं। जो जी, स्वामी जी की तरफ से दावे किए गए हैं, हाँ, वो दावे बिल्कुल सत्य हैं। देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप 2-4 इतने बड़े समाज में 2-4-10 लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन स्वामी जी के साथ आप देखिए कि 1-2 लाख आदमी एक साथ बैठा हुआ है, एक से एक बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजनेता वहां बैठे हुए हैं, कवि बैठे हुए हैं। उन सबको स्वामी जी ने कोई बेवकूफ बना देंगे क्या? ठीक है सर, अपना मोबाइल इसका थोड़ा सा मतलब सामने किसी को रखें, बेवकूफ नहीं ताकि बना रहे हैं, आपका चेहरा उनकी भी अपनी साफ। सिद्धियां ठीक हैं है, जो कि उनका काम बिल्कुल। कर रही हैं, आपका समाज का कल्याण कर रही आपका हैं, जवाब समाज महत्वपूर्ण को है एक सही रास्ते कि पर 2 लगा लाख रही हैं। लोगों को क्या मूर्ख बनाया जा सकता है? ऐसा होता तो नहीं है। और बताइए। जैसा कि आपने भी दावा किया कि बड़े बड़े लोग जाते हैं, और हाल ही में पिछले हफ्ते भी हमने देखा था बड़े बड़े मंत्रियों ने जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया था, ये बात भी सच है। लेकिन सीधे आपके पास आते हुए साध्वी सोनिया दीदी जी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, इस वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, सनातन धर्म को मानने वालों की एक बड़ी तादाद है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए इतने आस्थावान हो जाते हैं कि हर मुहूर्त देखकर छोटे छोटे कामकाज करते हैं, बाबाओं से पूछ पूछ कर। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन वो भी कट्टर सनातनी हैं। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे पलटकर कि जो चमत्कार आप कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि फेस रीडिंग भी एक होती है कि व्यक्ति को देखकर उसकी क्या परेशानियां है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरह का भी एक आर्ट है, एक्सपर्ट इसको लेकर दावे करते हैं। साध्वी जी, चित्रा जी, वो एक बार सोनिया दीदी की बात हो जाए। सोनिया दीदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज आप जल्दी से उनका कनेक्शन ठीक कराएं, अपनी बात को पूरी करें शास्त्री जी। चित्रा जी, मैं आपको ये बतला रहा था कि जो आप बात कर रहे हैं फेस रीडिंग के बाद जन्म कुंडली का अध्ययन या हस्तरेखाएं, ये एक पढ़ाई है, विद्या है। हाँ। बात यहाँ पर विद्या की नहीं, स्वामी जी के पास में विद्या तो जो है वो तो है, गुरु की कृपा से तो संभव है, लेकिन उनके पास में सन्यासी बाबा हनुमान जी की सिद्धियां हैं। सिद्धियां वो चीज होती है जो विद्या से परे होते हैं। सामान्य व्यक्ति के समझ में वो बातें आ नहीं सकती हैं। सामान्य व्यक्ति को, सुनने वाले को अजीब लगता है कि ये कैसा बोल रहे हैं, ऐसा कभी संभव हो सकता है। लेकिन जिसके पास सिद्धियां हैं उसके पास में संभव है, वो सब कुछ करने में संभव हो सकता है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। महिमा नाम की सिद्धि महाराज जी के पास में है, जो कि हनुमान जी की कृपा से मिलती है, सन्यासी बाबा की कृपा से मिलती है। आप उन दैवी शक्तियों को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो बात बिल्कुल ठीक है कि दैवी शक्तियों और मानवीय शक्तियों में अंतर है। हमारे और सामान्य व्यक्ति के समझ के परे की चीजें हैं वो, वहां पर अपना तर्क वितर्क बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जी महाराज, हाँ। विधायक जी के पास में जो आक्रमण हुआ, उनके ऊपर जो चोट आई, उसका हमें दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। आरोप लगे थे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये वही बताएंगे, लेकिन उसके पहले अवधेश पुरी जी महाराज, चमत्कार से नमस्कार करने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आप जैसे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सनातन धर्म को जो प्रचार और प्रसार दे रहे हैं, उनका भी ये दायित्व है ना कि अगर अंधविश्वास कहीं से भी फैल रहा है
तो उसको रोका जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में सनातन धर्म को बदनाम नहीं किया जा सके। क्योंकि इनके भी समर्थक कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बात और प्रचार करना भी चाहिए, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। खूब आगे बढ़े, सनातन धर्म का प्रचार करें, उसकी रक्षा करें। हमारे हैं, अपने हैं, हमें खुशी होती है, हमें गौरव भी होता है। लेकिन आपने ये जो कहा कि अगर समाज में कोई ऐसा संदेश चला जाता है जिसे कि हिंदू धर्म में ढोंग है या पाखंड है या ये तो इस प्रकार की बातें मानते हैं, तो चमत्कार को भी बहुत अच्छा नहीं लोग मानते, जो बुद्धिजीवी वर्ग है। इन चीजों से बचने की आवश्यकता रहती है। तो धीरेन्द्र ये जो चमत्कार है वो कैसे होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कोई अगर बीमार है, वो दवाई भी करा रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर साधु संतों का कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। लोग इस भरोसे के साथ बाबाओं की शरण में जाते हैं। तो मैं इसके बारे में, क्या एक विश्वास होता है जो लोगों को दूसरी आध्यात्मिक शक्ति देता है, इस वजह से उनके शरीर में बदलाव होता है और हो सकता है बहुत सारी परेशानियां उनकी खत्म भी हो जाती हूं? क्योंकि विश्वास में भी एक शक्ति होती है, जिसको आप बाबा से जोड़ लीजिए या खुद की इच्छा शक्ति से जोड़ लीजिए, ये अलग और अलहदा हो सकता है। ये जो चमत्कार होता है, आप बाबाओं की ओर से किया जाता है, किसी को आशीर्वाद देकर किसी की परेशानी दूर कर दी जाती है, ये कैसे होता है? हेलो जी अधेशपुरी जी, आप ही से ये सवाल था। अच्छा, मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पाया, लेकिन ये बात तय है कि सिद्धि एक अलग चीज होती है और सिद्धि के द्वारा, लोगों के विश्वास के द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ श्रद्धा है वहां से उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो मनोकामनाएं, जब हम एक पत्थर में भगवान मान लेते हैं और वहां से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। हम एक वृक्ष के अंदर अगर श्रद्धा रखते हैं तो वहां से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ये मनोकामनाओं का जो एक सब्जेक्ट है, वो लॉजिकल हो भी सकता है और लॉजिकल नहीं भी हो सकता है, वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भी वहां से लाभ प्राप्त होता है। तो वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी निंदा की जाए। मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में इतने लोग अगर उनसे जुड़े हैं, अच्छी बात है, वो काम उनका आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा फिर भी अगर वो अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हैं या जिन जिन चीजों का विरोध हो रहा है उनको वो धीरे से हटाने का प्रयास करते हैं, तो और अच्छा होगा, मैं तो कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब कुछ और बयान है क्या जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें? क्योंकि कई उनके एक के बाद एक कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करने वाला अगर कोई युवा चेहरा है, वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? बार बार सोनिया दीदी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपसे? कई बार मैंने सवाल पूछा, अब तक मेरी आवाज नहीं जा पाई थी। जी, ये फर्क कैसे किया जाए कि कौन से लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन से लोग आस्था के नाम पर लोगों का भला कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, साधना और सिद्धि का हमारा उस समय चर्चा चल रहा था। तो जो भी साधक होगा, चाहे वो किसी भी देवी देवता का साधक हो, सनातन धर्म में 5 ही की पूजा का विधान है। जगदम्बा, गणेश जी, शिव जी, नारायण और सूर्य, ये 5 के ही किसी न किसी स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसके बाहर किसी का पूजन जो है वो अमान्य है, वो अशास्त्रीय है। जैसे आप उदाहरण के लिए, अगर शिव का ही एक रूप भैरव भी है, शिव का ही रूप हनुमान भी है। तो इस तरीके से यदि अगर आप उस मापदंड में भी देखें या किसी भी मापदंड में देखें पराविद्या ज्ञान के, तो उसका एक नियम है। पराविद्या में ऐसा नहीं है कि महिमा अणिमा लघिमा ये अष्ट सिद्धियां मिल गई तो उसके नियम नहीं है। आप उसका अपने मुख से, अपने तरफ से अगर बखान करेंगे तो वो सिद्धि क्षीण हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नियम है, ये हर साधक जानता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें भगवान ने कृपा करी है, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के व्यक्तित्व में और उनकी जो फॉलोवरशिप बनी उसमें हम देख सकते हैं, और उनको जो पीठ मिला है हनुमान जी का, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि उस कृपा का वे सदुपयोग थोड़ा सा धैर्य और संतुलन के साथ करें तो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार और जो उनके अच्छे ध्येय हैं वो अच्छे उजागर होंगे। बिल्कुल। बेस्ट पार्ट ये है उनका कि वो हनुमान जी के साधक है, हनुमान जी के जो वो आधार को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भाषा से हमें ऐसा लगता है कि वे आजकल के समाज के प्रभाव में बात कर रहे हैं। तो समाज के प्रभाव और अभाव को छोड़ के वे सिर्फ अपने भगवान की जो साधना और सिद्धि है उसके नियमों के अनुसार यदि वे कार्य करेंगे
तो ये जितने भी प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं वे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न चिन्ह समाज में कुरीतियों को और अंधविश्वास को भी पैदा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति पीठ पर आ रहा है या गद्दी पर आ रहा है या व्यासपीठ पर से कथा कर रहा है, उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उस गद्दी की गरिमा क्या है। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सवाल हमने पूछा था। आपकी जो जवाब मिले हैं, सिर्फ 11% लोगों का जवाब नहीं में है, जबकि 89% लोगों ने कहा है कि हाँ, अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आप दंगल देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।